नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। आज हम बात करेंगे भारत में अपराध की बदलती तस्वीर और हाल ही में आई एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों की। अगर हम 25 से 50 साल पीछे जाएं तो अपराध अपेक्षाकृत सीमित और साधारण स्वरूप के थे। हत्या, डकैती, बलात्कार या जमीन जायदाद के झगड़े यही प्रमुख अपराध माने जाते थे। गांव और कस्बों में अपराध अक्सर व्यक्तिगत रंजिश, जातीय वैमनस्य या पारिवारिक विवादों तक ही सिमटे रहते थे। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अब अपराध केवल व्यक्तिगत नहीं रहे बल्कि संगठित, तकनीकी और बेहद व्यापक हो गए। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 इसकी गवाही देती है। पिछले साल की तुलना में देश भर में अपराधों में 7.2% की बढ़ोतरी हुई और कुल 62 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए। ये संख्या अपने आप में बताती है कि अपराध किस कदर समाज में पैठ बना चुके हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि महिलाओं और बच्चों पर अपराधों ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ महिलाओं के खिलाफ 4.48 लाख मामले दर्ज हुए। इनमें पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, अपहरण, दुष्कर्म और छेड़छाड़ के केस सबसे ज्यादा रहे। बच्चों पर अपराधों में 9.2% की बढ़ोतरी हुई। 2022 में 1.62 लाख मामले सामने थे, जो 2023 में बढ़कर 1.77 लाख तक पहुंच गए। इनमें पॉक्सो एक्ट और अपहरण जो सबसे प्रमुख है। अब जरा साइबर अपराधों पर नजर डालते हैं। 2023 में 86,000 से ज्यादा साइबर क्राइम दर्ज हुए, यानी पिछले साल के मुकाबले 31% की बढ़ोतरी। इनमें ऑनलाइन फ्रॉड, यौन शोषण और फिरौती जैसी घटनाएं सबसे ज्यादा रही। बड़े शहरों में मुंबई साइबर क्राइम की राजधानी बनकर सामने आया। और अब बात राजस्थान की करें तो ये राज्य 2023 में देश भर में सबसे ज्यादा दुष्कर्म मामलों के कारण सुर्खियों में रहा। यहाँ 5,194 रेप केस दर्ज हुए। मतलब हर दिन करीब 14 महिलाएं और बच्चियां इस जघन्य अपराध की शिकार बनी। महिलाओं पर कुल 45,000 से ज्यादा अपराध दर्ज हुए। आर्थिक अपराधों में भी राजस्थान शीर्ष पर रहा। राज्य में 27,000 से ज्यादा धोखाधड़ी और चीटिंग के केस सामने। अकेले जयपुर में 3,331 मामले दर्ज किए गए। इनमें डेबिट, क्रेडिट कार्ड, क्लोनिंग और ऑनलाइन ठगी सबसे आम है। इसके अलावा 2023 में राजस्थान में 430 दहेज हत्याएं दर्ज हुई। अनुसूचित जाति और जनजाति पर अपराधों में भी बढ़ोतरी देखी गई। अब बड़ा सवाल यही है कि जब देश में शिक्षा और जागरूकता बढ़ी है, लोगों के पास साधन और पैसे आए हैं, टेक्नोलॉजी ने जीवन को आधुनिक बनाया है, तो अपराध कम क्यों नहीं हुए बल्कि बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब सीधा है। शिक्षा का उद्देश्य अब ज्ञान और चरित्र निर्माण ना होकर सिर्फ और सिर्फ नौकरी और पैसा कमाना रह गया। नैतिकता और मूल्य आधारित शिक्षा कमजोर पड़ चुकी है। उपभोक्तावाद और दिखावे की प्रवृत्ति तेज हुई है। बेरोजगारी, तनाव और नशाखोरी ने युवाओं को अपराध की ओर धकेला है। दूसरी ओर कानून का डर भी पहले जितना असरदार नहीं रहा। अदालतों में मुकदमों का सालों तक लंबित रहना, पुलिस जांच में लापरवाही और दोषियों को देर से सजा मिलना अपराधियों के हौसले को बढ़ाता है। नतीजा यह है कि अपराध केवल बढ़े ही नहीं बल्कि उनका स्वरूप भी संगठित और भयावह हो गया। आज अपराधी बंदूक की बजाय मोबाइल और लैपटॉप से करोड़ों की ठगी कर लेते हैं और इसका असर पूरे समाज और देश पर पड़ता है। आम नागरिकों में असुरक्षा का माहौल, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर खतरा, निवेश और व्यापार पर नकारात्मक असर और सबसे खतरनाक बात, युवा पीढ़ी का अपराध और नशे की ओर झुकाव। अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है? केवल पुलिस और कानून व्यवस्था से अपराध पर काबू पाना संभव नहीं है। इसके लिए व्यापक सामाजिक सुधार की जरूरत है। शिक्षा में नैतिकता और मूल्य आधारित पाठ्यक्रम जोड़ने होंगे। न्याय व्यवस्था को तेज और सख्त बनाना होगा। टेक्नोलॉजी का सकारात्मक उपयोग अपराध रोकथाम और निगरानी में करना होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने होंगे और सबसे अहम, परिवार और समाज को बच्चों में अच्छे संस्कार और जिम्मेदारी की भावना जगानी होगी। कुल मिलाकर जहां पहले अपराध सीमित और व्यक्तिगत थे, वहीं आज भी संगठित, तकनीकी और व्यापक हो गए। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि यह हमारे समाज और भविष्य के सामने खड़े गंभीर खतरे की चेतावनी है। अगर हमें सुरक्षित और संतुलित समाज बनाना है तो कानून, शिक्षा, परिवार और समाज सभी को मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ऐसी ही खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।